नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। सब जाएं अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो दिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो। नर का अर्थ है मनुष्य, मानव। गौरव का अर्थ है शान, इज्जत। निराश का अर्थ है आशा रहित, हताश। मान का अर्थ है इज्जत, सम्मान। गुंजित का अर्थ है गूंजता हुआ। निरंतर का अर्थ है हमेशा, लगातार। उद्यम का अर्थ है मेहनत। निधि का अर्थ है खजाना। व्यर्थ का अर्थ है बेकार। दिक का अर्थ है तुच्छ। उपयुक्त का अर्थ है उचित। लक्ष्य का अर्थ है उद्देश्य। विधि का अर्थ है भाग्य। जगदीश्वर का अर्थ है संसार का स्वामी। निष्क्रिय का अर्थ है कर्म किए बिना। विधिवाद का अर्थ है भाग्य पर निर्भर रहना। भोग्य का अर्थ है भोगने योग्य। निम्नलिखित प्रश्नों के 3 विकल्प दिए गए हैं, किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगाओ। जगदीश्वर शब्द के लिए दूसरा उपयुक्त शब्द क्या है? जगत, भगवान, नश्वर। इसका उत्तर है भगवान। क्या चीज व्यर्थ होने पर पुनः वापस नहीं आती? खेती, पैसा, समय। इसका उत्तर है समय। नर हो न निराश करो मन को, कविता के लेखक कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर। इसका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। जीवन में सुख पाने के लिए व्यक्ति को क्या करते रहना चाहिए? प्रार्थना, निंदा, उद्यम। इसका उत्तर है उद्यम। लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नर हो न निराश करो मन को, कविता के लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त। कवि मनुष्य को सदैव क्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है? काम। कवि निरंतर किसे भेदने को कह रहा है? लक्ष्य।
जीवन में सदैव क्या करते रहना चाहिए? काम। इस कविता को याद करके सस्वर वाचन कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि काम करने की प्रेरणा क्यों दे रहा है? कवि काम करने की प्रेरणा इसलिए दे रहा है क्योंकि काम करने से जीवन व्यर्थ नहीं जाता और जीवन में सुख मिलता है। कवि के विचार से किस बात से जीवन की सार्थकता है? कवि के विचार से मेहनत और उद्यम से जीवन की सार्थकता है। कवि ने किन बातों पर ध्यान देने की सलाह दी है? कवि ने अपने गौरव और इज्जत पर ध्यान देने की सलाह दी है। कवि ने मरने के बाद भी किस चीज के बने रहने की अभिलाषा व्यक्त की है? कवि ने मरने के बाद भी मान और सम्मान के बने रहने की अभिलाषा व्यक्त की है। कवि निरंतर किसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को प्रोत्साहित कर रहा है? कवि निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को प्रोत्साहित कर रहा है। जीवन में उद्यम से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? जीवन में उद्यम से हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। कवि के अनुसार कैसे जीवन को धिक्कार है? कवि के अनुसार निष्क्रिय जीवन को धिक्कार है। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में लिखो। कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि कहता है कि अगर तुमने इस जग में जन्म लिया है तो कुछ काम करो, नहीं तो यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तुम मनुष्य हो, अपने मन को निराश न करो तथा अपने मनुष्य शरीर का उचित प्रयोग करो। इस कविता को कंठस्थ करो। आपके मन में जब कभी चिंता या निराशा का भाव आए, इस कविता से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य के प्रति सजग होकर अपना काम तुरंत आरंभ कीजिए। लक्ष्य के लिए सजग होकर कार्य तुरंत आरंभ करो। इस कविता से प्रेरित होकर ऐसे कार्य लिखो जो आप गर्मी की छुट्टियों में अथवा अपने खाली समय के सदुपयोग के लिए कर सकते हैं, जैसे पेड़ों या बगीचे में पानी देना। मैं बीमारों की सेवा करता या करती हूँ। मैं उपलंगों की सहायता करता या करती हूँ। मैं घर की सफाई करता या करती हूँ। हिंदी के 2 राष्ट्र कवियों के नाम लिखिए। हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित पंक्तियों में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। किस गौरव के डैश, किस गौरव के तुम योग्य नहीं। कब कौन तुम्हें डैश, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। फिर दुर्लभ डैश जन को, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। नर हो डैश मन को, नर हो न निराश करो मन को। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। नर, मनुष्य, मानव।
निरंतर, हमेशा, लगातार। गौरव, मान, सम्मान। निधि, खजाना, कोष। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। जन्म, मृत्यु। दुर्लभ, सुलभ। सुख, दुख। निराश, आशावान। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखो। आधा वा या के ऊपर रा था। इसका शुद्ध रूप है आधा वा या था के ऊपर रा। व्यर्थ। गा, गा में ओ की मात्रा गो, र, व। इसका शुद्ध रूप है गा में औ की मात्रा र, व। गौरव। ना, ना में छोटी की मात्रा, रा में आ की मात्रा, स। इसका शुद्ध रूप है ना में छोटी की मात्रा, रा में आ की मात्रा, श। भा में औ की मात्रा, आधा गा, या। इसका शुद्ध रूप है भा में ओ की मात्रा, आधा गा, या। भोग्य। धा, धा को छोटी ऊ की मात्रा, धा के ऊपर र, ल, भ। इसका शुद्ध रूप है धा, धा को छोटी ऊ की मात्रा, ल, ला के ऊपर र, भ। दुर्लभ। ना में छोटी की मात्रा, आधा सा में ई की मात्रा, का, य। इसका शुद्ध रूप है ना में छोटी की मात्रा, षटकोण वाला सा, आधा, का में रा की मात्रा, या। निष्क्रिय। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तन, देश की सेवा तन मन धन से करो। निराश, जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। व्यर्थ, समय को व्यर्थ ना करो। योग्य, स्वयं को गौरव के योग्य बनाओ। दुर्लभ, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। उदाहरण, जीवन, आधा जा प्लस ई प्लस आधा वा प्लस आ प्लस आधा ना प्लस आ। निराश, आधा ना प्लस छोटी ई प्लस आधा रा प्लस बड़ा आ प्लस शा प्लस आ। गौरव, आधा गा प्लस औ प्लस आधा रा प्लस आ प्लस आधा वा प्लस आ। साधन, आधा सा प्लस आ प्लस आधा धा प्लस आ प्लस आधा ना प्लस आ। निधि, आधा ना प्लस छोटी ई प्लस आधा धा प्लस छोटी ई। निम्नलिखित विशेषण शब्दों को पढ़कर उन्हें उचित स्थान पर लिखो। कर्मठ मनुष्य, मूल्यवान समय, दुर्लभ वस्तु, निराश मन, गुंजित गान, कल्पना के सहारे। अपने देश व परिवार के गौरव को बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति में क्या अच्छे गुण होने चाहिए? अपनी राय संक्षेप में लिखो। अपने देश व परिवार के
गौरव को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को मेहनती होना चाहिए। वह समय को व्यर्थ न गवाए। देश के गौरव के लिए ऐसा काम करे जो मृत्यु के बाद भी उसका मान बढ़ाए। उसे अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।